ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा हार्ट होता है वो प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं। नॉर्मल हार्ट और कंजेस्टिव हार्ट में डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मल हार्ट जो होता है उसमें वेंट्रिकुलर चैम्बर्स एकदम नॉर्मली होते हैं, और कंजेस्टिव में जो वेंट्रिकुलर चैम्बर्स हमारे होते हैं वो थिक हो जाते हैं, और उसमें जो ब्लड की फिलिंग होती है वो कम होती है। अब अगर टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती है, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट और बेस्ड ऑन द साइड ऑफ हार्ट अटैक। तो लो आउटपुट कार्डियक फेलियर भी होता है और हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर भी होता है, और हार्ट अटैक में लेफ्ट साइडेड भी हो सकता है और ये राइट साइडेड भी हो सकता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी टाइप्स हैं इसके, जिसमें सिस्टोलिक में क्या होता है, जो हमारे हार्ट मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और प्रॉपर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में हमारे जो हार्ट मसल्स होती हैं वो थिक हो जाती है, उसमें स्टिफनेस हो जाता है, और जो हमारा हार्ट होता है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और प्रीलोड डिक्रीज हो जाता है। फिर अगर कॉजेज़ की हम बात करें तो कॉजेज़ इसका हाइपरटेंशन भी हो सकता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, हाई सोडियम इंटेक, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज़, एरिथमिया और मायोकार्डाइटिस। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में फैटिग, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, fast heart rate, chest pain, heart palpitations, swelling of legs and arms, swelling of abdomen.